ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 1820 का फरवरी का महीना होगा। एम पहली बार श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे थे। संध्या का समय था। उन्होंने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। वे देखते हैं कि कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग श्री रामकृष्ण जी को बैठे हुए सुन रहे हैं। ठाकुर ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं और सब लोग फर्श पर बैठे हैं। मास्टर महाशय देखते हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सुखदेव जी ही सामने बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे श्री चैतन्य पुरी के धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण उस समय कहते, जब सिर्फ एक बार भी हरि नाम राम नाम लेते ही रोमांच होने लगे, अश्रुओं की धारा बहने लगे, तब ये समझ जाना कि संध्या आदि कर्मों का कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तब वह कर्म अपने आप छूट जाते हैं। मास्टर महाशय श्री सिद्धेश्वर मजूमदार के साथ दक्षिणेश्वर आए थे। रविवार का दिन था। घूमने निकल पड़े थे। तब मजूमदार साहब ने कहा, गंगा जी के किनारे भी एक सुंदर बगीचा है, देखेंगे? वहां एक परमहंस रहते हैं। मास्टर महाशय और मजूमदार साहब सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर देखते ही रह गए श्री रामकृष्ण को। वे सोचते हैं, कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर इनकी वाणी है, कितने अच्छे महात्मा हैं। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा यहां से जाने का, लेकिन फिर ही मन में उनके विचार आता है, एक बार देखकर आता हूं, कहां आया हूं, फिर बैठूंगा। मास्टर महाशय सिद्धेश्वर मजूमदार के साथ कमरे से बाहर निकल गए। आरती का समय था। सारे मंदिरों में आरती होने लगी। मजूमदार साहब ने बताया कि ये रानी रसमनी देवी का देवस्थान है। यहां देवताओं की पूजा होती है। कई लोग आते हैं हर रोज। कई साधु संत, ब्राह्मण, भिखारी भी यहां प्रसाद लेने आते हैं। वे दोनों मां काली के मंदिर से निकलते हैं और फिर श्री रामकृष्ण के दरवाजे के पास आ पहुंचते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि दरवाजा बंद हो गया है। मास्टर महाशय को
एकदम से बिना पूछे अंदर जाना ठीक ना लगा। वहां वृंदा खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या साधु महाराज अभी कमरे में हैं? उन्होंने कहा, हाँ, भीतर ही है। यहाँ कब से रहते हैं? बहुत दिनों से हैं। बहुत पुस्तकें पढ़ते होंगे। पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। यह सुनकर मास्टर महाशय को और भी आश्चर्य हुआ कि रामकृष्ण पुस्तक नहीं पढ़ते। वे फिर वृंदा से पूछते हैं, अब तो उनका संध्या का समय होगा, क्या हम भीतर जा सकते हैं? तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? जाओ ना भीतर। दोनों, मास्टर महाशय और सिद्धेश्वर मजुमदार साहब, दोनों कमरे में जाते हैं। कोई और नहीं है कमरे में। रामकृष्ण अकेले बैठे हैं। कमरे में अभी अभी धूप दिखाया गया है, सुगंध आ रही है, सारे दरवाजे बंद हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री रामकृष्ण उनको बैठने की आज्ञा देते हैं और वह दोनों फर्श पर बैठ जाते हैं। श्री रामकृष्ण कुछ चीजें पूछते हैं, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मास्टर महाशय सब कुछ बताते हैं। मास्टर महाशय ये भी देखते हैं कि श्री श्री ठाकुर को बीच बीच में भाव लग रहा है। यह बात उन्हें बाद में समझ में आती है। वे पूछते हैं, आपका तो संध्या का समय हो रहा होगा, हम चलते हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भाव में है और वो कहते हैं, नहीं नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर और बातचीत करते हैं। मास्टर महाशय उन्हें प्रणाम करते हैं और चलने की आज्ञा लेते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, फिर आना। मास्टर महाशय जब लौटते हैं तो उस दौरान सोचते हैं, कौन है ये सौम्य दर्शन पुरुष, कौन है ये सिद्ध पुरुष? फिर से इनके पास जाने की इच्छा हो रही है। कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, फिर भी इतने महान हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। वे सोचते हैं, मेरा यहां फिर आने का मन हो रहा है। और यह भी तो कह रहे हैं कि फिर आना। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैं फिर से आऊंगा। यहां पहला प्रसंग समाप्त होता है। जय श्री भगवान श्री रामकृष्ण की जय, श्री श्री माँ की जय, स्वामी जी की जय, माँ काली।